एक अदालत क़यामत के दिन लगेगी। ये कमज़ोर था ना, कुछ कर नहीं सका। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो, अगर सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को तकलीफ दी होगी ना, तो क़यामत के दिन उसे भी बदला देना पड़ेगा कि तेरे पास सींग थे और तूने इसे मारा था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, एक औरत थी, वो बड़ी बातें सुनाती और आखिर में कहती, वो हार वाला दिन भी बड़ा अजीब दिन था और मेरे रब की कुदरतों का दिन था, वो भी बड़ा अजीब दिन था। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक दिन फरमाने लगी कि तू हार वाले दिन का बड़ा जिक्र करती है, वो क्या दिन था? तो खातून कहने लगी, अम्मा जी वो दिन था जब मेरे रब पर भरोसा और मजबूत हो गया, जिस दिन मेरा अपने रब पर तवक्कुल और बढ़ा, मेरे ईमान में यकीन में और पुख्तगी आई। कहने लगी, मैं एक घर की कनीज थी, नौकरानी थी, उस घर में एक बच्ची थी जिसके पास सोने चांदी हीरे जवाहरात का हार था। उस जमाने में ना चमड़े के ऊपर लोग हीरे जवाहरात लगाते थे, कई दफ़ा सुर्ख रंग के चमड़े पे लगाए जाते थे। वो बच्ची पहनती थी, तो कहती हूँ बच्ची के उसने उतार के रखा या उससे गिरा वो हार, तो चील उसे उठा के ले गई गोश्त समझ के और मेरे सामने उठा के ले गई। घर वालों ने मुझसे पूछा, ये बुखारी में मौजूद है, घर वालों ने पूछा मुझसे कि वो हार कहाँ है, तो मैंने कहा चील उठा के ले गई। घर में कुछ चोरी हो जाए तो सबसे पहला इल्ज़ाम किस पे लगता है? मुलाजिमीन पे। कहते उन्होंने मुझे बड़ा मारा, बड़ी तकलीफ थी, हत्ता कि मेरी शर्मगाह तक की तलाशी ली, मेरी इज्जत इतनी खराब की मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक वाक़या देखा, एक अमीर घर में चोरी हो गई, मुलाजिम को इतना मारा कि वो चारपाई पे पड़ गया। पुलिस वालों से इतनी मार पड़वाई गई कि वो बेचारा चारपाई पे पड़ गया और फिर वो इतना बीमार हुआ और कुछ दिनों के बाद पता चल गया कि चोर तो अपना बेटा है उनका। फिर उसका इंतकाल हो गया। अब वो सेठ साहब और घर वाले आके ना मरने वाले के कान में माफिया मांग रहे हैं, कान में। तो मैंने उनसे फिर कहा था कि ये तो अब चला गया है, तुम्हारा जोर चलता था ना, तो तुमने कानून खरीदा और तुमने इसे जितना हो सका तुमने इसे मार पड़वाई। वो खातून अर्ज करती है सैयदा आयशा की खिदमत में कि मुझे बड़ा मारा, मुझे तकलीफ दी, मैं कह रही थी कि मेरे सामने चील ले गई है, पर वो नहीं मान रहे थे। अम्मा जी उन्होंने मुझे बड़ा मारा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं, फिर क्या हुआ? कहने लगी, अम्मा जी जब कोई मेरा मददगार ना रहा, मुझे तकलीफ दे रहे थे, रुसवा कर रहे थे, तो मैंने अपने रब से मदद